प्यारे बच्चों, कौटिल्य के जीवन परिचय के पश्चात हमें कौटिल्य को जो महान उनके शासन कला या यूँ कहें कि उनकी राजनीति के रूप में या शासन की कला के रूप में जानते हैं, एक कूटनीतिज्ञ जानते हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनको जानते हैं। उनके ऐसे क्या कारण थे जिसे एक ऐसा अच्छा राजनीतिज्ञ, अच्छा कूटनीतिज्ञ, शासन कला से निपुण व्यक्ति माना जाता है? उनके दर्शन में ऐसा क्या था? पहला बिंदु, यथार्थवाद। उनकी विचारधारा यथार्थवादी थी। देखिए, यथार्थवाद हमने अध्ययन, दूसरी जो पुस्तक है अपनी, उसमें राजनीति विज्ञान में विचारधारा, आइडियोलॉजी हम पढ़ते हैं। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने विचारों के प्रति, जो भी विचार उनको आत्मसात करता है, उन विचारों के प्रति उसमें लगाव पैदा हो जाता है, उसमें कट्टरता पैदा हो जाती है, प्रेम पैदा हो जाता है। अपने जो विचार हैं, अपनी विचारधारा अर्थात विचारों का एक ऐसा समुच्चय जिसको वो आत्मसात कर लेता है और उसी को स्वीकार करता है, दूसरे के विचारों को डिनाई करता है और अपने ही विचारों को उच्च रखता है, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा। अर्थात उदाहरण के तौर पर गांधी के विचारों को मानने वाला गांधीवाद, समझ में आया? गांधी के विचारों को मानने वाला गांधीवाद, हिटलर के विचारों को मानने वाला नाजीवाद, मुसोलिनी के विचारों को मानने वाला फांसीवादी। तो ये विचार अर्थात इन लोगों के विचारों को आत्मसात करके दूसरे के विचारों को डिनाई करना, इस तरह की होता है वो विचारधारा होता है। इसी तरह है यथार्थवाद, एक होता है आदर्शवाद। एक तो यथार्थवाद का अर्थ है कि किसी भी राजनीति से जुड़ी व्यवहारिक, वास्तविक, राजनीति का एक सैद्धांतिक पक्ष, एक व्यवहारिक पक्ष। अर्थात यथार्थवाद का मतलब होता है यथार्थ। यथार्थ का अर्थ वास्तविक, जो है वो ही, दूसरा नहीं। कैसे? अब आप कहोगे साहब ये यथार्थ कैसे हुआ, वास्तविक कैसे? जैसे कल्पना के आधार पे किए गए राजनीतिक विचार, जैसे हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा, मनु क्या करता है? एक आदर्शवादी विचारों के रूप में रखता है। कैसे आदर्श? वो एक कल्पना, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि मेरा राजा ईश्वर का बेटा है, राजा के रूप में अवतरण ईश्वर का हुआ। क्या हुआ? एक कल्पना हुई। उसी कल्पना के आधार पे एक समाज की रचना करते हैं और उस समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार जो देते हैं वो एक काल्पनिक दुनिया है। काल्पनिक व्यवस्था के माध्यम से एक समाज की आधारभूत संरचना बनाई जाती है। तो ये कैसी राजनीति हुई, कैसा विचारधारा हुई? आदर्शवादी हुई, काल्पनिक हुई, जो चाहता है, चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सभी बच्चों को इतने प्रतिशत अंक लाने चाहिए, सभी बच्चों को सदाचार, संस्कार, सद्गुण, नैतिकता, इनका पालन करना चाहिए। जहां भी आ जाएगा अर्थात जो वो आदर्शवादी रूप होगा। और यथार्थवाद क्या है, वास्तव में क्या है, कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त हुए, दैट इज एक्चुअल जो जहां होगा वो यथार्थवाद होगा। आपको वास्तव में राजनीति में राजा कैसे काम करेगा, राजा कौन होगा, राजा इन्हीं व्यक्तियों में से कैसे बनेगा, तो ये व्यवहारिक राजनीति का आधार है। तो जो कौटिल्य की जो राजनीति है उसका मुख्य आधार यही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी कौटिल्य की जो विषय है, वो जितने भी हो, जो व्यक्ति है, वो व्यवहारिक जीवन में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार यह एक मुख्य बात है कि राजनीति विचारधारा जो है वो कौटिल्य की यथार्थवादी है, यानी व्यवहारिक है। उसमें किसी भी तरह का काल्पनिक पटु नहीं है, काल्पनिक स्थिति नहीं है। उनके द्वारा किया गया जो तथ्य है वो यथार्थवादी है, वास्तविक है, एक्चुअल है। जब कोई भी कार्य हम वास्तविकता में करेंगे तो वो कार्य भी वास्तविक होगा, उसका परिणाम भी वैसे ही आएंगे, काल्पनिक नहीं आएंगे। और कल्पना में तो हर व्यक्ति बड़ा महान बन जाता है, लेकिन यथार्थ में क्या है, उसमें बड़ा अंतर होता है। तो इस तरह से राजनीति के अंतर्गत, शासन कला के अंतर्गत सबसे पहले सर्वप्रथम कौटिल्य ने इस बारे में राजनीति की यथार्थ जो विचारधारा है कि राजनीति में व्यवहारिक रूप से क्या क्या समस्या आएंगी, उनका निदान कैसे होगा, राजा किस तरह से शासन करेगा, राजा के लिए क्या बाउंडेशन होंगी, जनता को भी क्रांति के अधिकार होंगे, ये वास्तविक बातें हैं, वास्तविक समस्याओं के निदान से संबंधित जो तथ्य थे वो पहली बार राजनीति में कौटिल्य के द्वारा दिए गए। दूसरी बात, धर्म का त्याग।
इससे पूर्व जितने भी राजनीतिज्ञ हुए तो हम ये कहेंगे कि राजनीति का आधार धर्म के माध्यम से था, अर्थात शासन को संचालित करने के लिए ईश्वर, भगवान, जो भी कहें हम, जो भी शक्ति, दैवीय शक्ति है, उसको आधार के माध्यम से ही राजा शासन करता था। जैसे मनु का राजा ईश्वर का बेटा या ईश्वर स्वयं या ब्रह्मा की संतान। तो ये क्या हुआ कि राजा है वो ईश्वर के रूप में काम करेगा तो जनता का कल्याण कार्य करेगा और जनता को उसके बदले क्रांति का कोई अधिकार ही नहीं होगा। तो चाहे हम अन्य किसी देवीय सिद्धांत को ले ले, सभी के सभी पूर्व, कौटिल्य से पूर्व के राजनीतिक थिंकर हैं, राजनीतिक दर्शन जो है, राजनीतिक चिंतन जो है, उसके अंतर्गत इन्होंने पाया है कि धर्म के माध्यम से ही राजनीति संभव थी। अर्थात राजा कौन होगा? जो धर्म कहेगा, जो ईश्वर कहेगा। व्यक्ति का कोई वो नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम धर्म को राजनीति से पृथक करने वाले, धर्म को राजनीति से पृथक करने वाले व्यक्ति कौटिल्य हैं। उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिक्स, राजनीति के अंतर्गत धर्म क्या है? एक साधन है, न कि साध्य। इससे पूर्व के जितने भी राजनीतिक दर्शन या थिंकर हुए हैं, उन्होंने धर्म को साध्य बना दिया, जबकि कौटिल्य ने धर्म को क्या बनाया है? साधन बनाया है। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म को साधन, अर्थात राजा को अपने शासन को केंद्रित करने हेतु या अपने राज्य में संचालित शासन व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किसी भी तरह का उपद्रव न हो, विद्रोह न हो, किसी तरह का भय न हो, ऐसी स्थिति को धर्म को काम में लेना चाहिए और बाह्य रूप से धर्म का आडंबर करना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा कहा जाता है कि राजा को बाह्य रूप से इस तरह बड़ा धार्मिक दिखना चाहिए, धार्मिक आघात नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कहता है राजनीति का मुख्य आधार धर्म नहीं है, ये तो एक आवरण है, एक साधन है। इसको जब जरूरत पड़े तो काम में लो, यदि जरूरत नहीं पड़ती है तो राजा को धर्म का पालन के रूप में इस तरह से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि राज्य, क्यों कहता है राजा में शक्ति केंद्रीकृत होगी, शासन है वो सारा केंद्रीकृत होगा, ऐसी स्थिति में किसी भय के माध्यम से ही शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और वो भय का आधार किससे प्राप्त करोगे? धर्म के माध्यम से, और राजा के पास स्वयं के पास शक्ति होगी। अर्थात एक ऐसा आवरण पैदा करना कि धर्म एक साधन के रूप में काम में ले, न कि सारी की सारी सत्ता धर्म के माध्यम से संचालित हो, धर्म गुरु के माध्यम से संचालित हो, ईश्वर जैसी काल्पनिक व्यवस्था मान के संचालित हो। ऐसा कौटिल्य का दर्शन नहीं है। कौटिल्य के दर्शन का आधार यही है कि धर्म के माध्यम से ही राजनीति या राजनीतिक शासन व्यवस्था को संचालित करना है और उसी के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला व्यक्ति कौटिल्य है। तीसरी जो बात है वो है राजनीति के संबंध में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका पूरा नाम है राजनीति विषयक दंड नीति। क्या नाम है? राजनीति विषयक दंड नीति। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने राजनीतिक विचारों का एक संग्रह स्थापित किया है कि किस तरह से एक राज्य के राजा को शासन व्यवस्था को संचालित करते हुए कौन कौन सी दंड नीति का पालन करना चाहिए। साम दाम दंड भेद अनविक्षी त्रिवार्ता, ये सभी की सभी उनकी जो निपुण जो कलाएं हैं, जो हम कहें कि उनकी नीतियां हैं, 60 गुण्य नीति हो, चाहे उनका अन्य कोई सिद्धांत, मंडल सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत है, राजा से संबंधित कार्य है, गुप्तचर व्यवस्था का पालन करना है, ये सारा का सारा रूप है वो एक अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने संकलित किया है। तो राजनीतिक विचारों को संग्रह के रूप में एकत्रित करना और वो भी यथार्थ वास्तविक रूप से उसको पालन किया जा सकता है। तो राजा के वास्तविक रूप से शासन को संचालित करने हेतु अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ को उन्होंने पालन करने के लिए कहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनको एक प्रकार से अर्थशास्त्र का जो लेखन था वो करने के कारण शासन कला से संबंधित सभी नीतियों का उनका ज्ञान होता है। और चौथी जो बात है वो है इनका केंद्रीकृत व्यवस्था। कौटिल्य के द्वारा शासन कला को चलाने के लिए उन्होंने कहा राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। यदि ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसी समय सिकंदर का यूनान से आना और छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके, उनको जीत करके, उनको अपना गुलाम बनाना
एक उस समय की वर्तमान परिस्थिति को राज्य के संबंध में कमजोर स्थिति प्रदर्शित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कौटिल्य का दर्शन है वो कहता है राज्य का केंद्र है वो शक्तिशाली होना चाहिए, और जब राज्य का केंद्र शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, तो नीचे का शासन प्रशासन है वो शक्ति के माध्यम से संचालित किया जाएगा। जिसने भी कानून की व्यवस्था या शासन को जिसने भी नहीं माना उसको दंड दिया जाएगा। तो एक भय के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से राज्य का शासन संचालित करने की बात है वो कौटिल्य करते हैं। तो शासन कला के निपुण के रूप में हम कहते हैं, व्यवहारिक रूप से उन्होंने एक यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने धर्म को राजनीति से पृथक किया, और उनका जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके माध्यम से राजनीतिक विचारों का संग्रह के रूप में उन्होंने एक संकलन किया, और केंद्रीकृत व्यवस्था, न कि विकेंद्रीकृत। छोटे छोटे राज्यों में यदि बांट दिया जाता है तो शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं होती, कमजोर राज्य की स्थापना होगी। तो उनके द्वारा एक केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से शासन को एक केंद्रीकृत व्यवस्था दी। तो ये हम इस अध्याय में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में कौटिल्य शासन कला में निपुण, एक व्यवहारिक राजनीतिक दर्शन देने वाले प्रथम राजनीतिक विचारक हुए हैं। वो एक राजनीतिक दर्शन के महान प्रेरणा है, और उन्हीं के माध्यम से राजनीति की एक अलग परिभाषा या कूटनीति की एक अलग परिभाषा जो उन्होंने दी, वो हम सब एक एक बिंदु करके अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में इतना ही है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।